Please conclude. Thank you, sir, for Thank giving you. me an Thank you. opportunity to speak on this. Shri Darshan Chaudhary. आज आपने सदन में लॉजिंग बिल के ऊपर बोलने का मौका दिया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस सदन के समक्ष इस वहन पत्र विधेयक 2024 को प्रस्तुत करते हुए गर्व अनुभव कर रहा हूं। यह विधेयक हमारे देश की व्यापारिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार लाने जा रहा है। इस बिल के जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो समुद्री व्यापार में वस्तुओं की शिपिंग और स्वामित्व हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। अब तक हम इस बिल के आधार पर काम कर रहे थे, जो 1856 में बना था, जो आधुनिक व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ था। इस नए विधेयक के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक अद्यतन और पारदर्शी कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। मैं अभी हमारे विपक्षी साथी जो बोल रहे थे कि इस बिल से न रोजगार बढ़ेगा, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अध जल गगरी छलकत जाए, ऐसी कहावत हमारे देश में चलती आ रही थी। और मैं तो मोदी जी का धन्यवाद इस रूप में देना चाहता हूं कि वर्षों की गुलामी को दूर करने का जो प्रयास, क्योंकि पत्थर की छाती के आगे तूफान स्वयं रुक जाते हैं और अविचल विश्वासी के आगे भगवान स्वयं झुक जाते हैं। इसके मुख्य बिंदुओं में हमारे अधिकारों का हस्तांतरण किया गया है। इसमें यह विधेयक स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि इसमें वस्तुओं के स्वामित्व का हस्तांतरण कैसे होगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि चाहे वो कंसाइनी हो या इंडोर्सी हो, इनको सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे। इसके पहले ये कानूनों के जंजालों में फंसे हुए थे, उनसे मुक्ति मिलने का काम इस विधेयक से मिल रहा है। यह न्यायिक प्रमाण देने वाला बिल है। इस बिल में एक कानूनी प्रमाण पत्र के रूप में इसको स्वीकार किया जाएगा, जिससे किसी भी विवाद की स्थिति में इसे निर्णायक प्रमाण पत्र माना जाएगा। इस बिल में अभी जो हमारे मित्र कह रहे थे कि आधुनिक तकनीकी की बात, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लेडिंग इसको हम कह सकते हैं। यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक बिल्स ऑफ ई बिल जिसको कहेंगे, कानूनी मान्यता जिसको प्रदान की गई है, यह डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगा, व्यापार की गति को तेज करेगा और धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम करेगा। यूनाइटेड नेशंस के मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफरेबल रिकॉर्ड्स के अनुसार MLETR के अनुरूप भारत भी अपने व्यापार दस्तावेजों को डिजिटल बनाने की दिशा में अग्रसर होगा। इस बिल के फायदे में व्यापार में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। इसमें कानूनी विवादों में कमी आएगी और बिल में अब निर्णायक प्रमाण के रूप में मान्य होगा। इसमें डिजिटलाइजेशन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा और इसमें पर्यावरण संरक्षण में योगदान होगा, क्योंकि इसमें कागजी प्रक्रिया कम होगी। मुझे गर्व महसूस होता है, भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। 7,500 किलोमीटर की इसकी टोटल समुद्र की लंबाई है और उससे न केवल समुद्री व्यापार आयात बढ़ेगा, और अभी जो ड्रग्स के मामले में जो विगत कांग्रेस की सरकार, उसके पहले की सरकार नियंत्रण नहीं कर पाई थी, इस बिल के आने के बाद उनमें नियंत्रण लाने का काम करेगा। आत्मनिर्भर भारत, हमारे मित्र बात कर रहे थे, तो मैं कहूंगा चाहे वो रोजगार की बात हो, डीजल पेट्रोल की खपत कम करने की बात हो, और उससे बड़ी बात, क्योंकि समुद्री व्यापार जब होता है या शिप जब चलते हैं तो खर्चा भी कम लगता है। यह विधेयक न केवल भारत के समुद्री व्यापार को आधुनिक बनाएगा, बल्कि वैश्विक व्यापार मानकों के अनुरूप भी काम करेगा। यह डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे
न केवल समुद्री दिशा में, जैसे हमारे माननीय मोदी जी ने जो बनारस में एक मॉडल तैयार करने का काम किया है, छोटे छोटे नदियों पर जिनका पाट बड़ा है उन पर भी छोटे क्रूज चलाकर उनको न केवल उनके पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और मैं भी नर्मदा मैया के क्षेत्र से आता हूं, मेरे यहाँ भी नर्मदा मैया का चौड़ा पाठ है, चंबल मैया का चौड़ा पाठ है। मैं ये निवेदन और इस विधेयक के माध्यम से उसमें सरलीकरण भी होगा कि ऐसे छोटे छोटे पोत चलाकर और स्थानीयता को महत्व देते हुए ऐसे जहां पर समुद्र की सीमाएं भी नहीं है उस प्रकार की भी इस व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और इन पाटों में ऐसे जो मोदी जी ने कहा वोकल फॉर लोकल की बात, आत्मनिर्भर भारत की बात, इसलिए मैं कहता हूं कि इस बिल से हम केवल, आपने कहा, हम श्रेय लेने का काम नहीं कर रहे। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, कहने से करना भला होता है और हम वो करके दिखा रहे हैं। ये मोदी जी का भारत, जिस भारत के बारे में सपना देखा गया था, चाहे नास्ट्रेडमस की घोषणा आपको ज्यादा अच्छी लगती होगी, आप यदि उनको देखेंगे, नास्ट्रेडमस की घोषणा में ये लिखा है, उन्होंने भविष्यवाणी की थी, कई साल पहले की थी, कि जो देश 3 तरफ समुद्र से घिरा है, 1 तरफ पहाड़ से घिरा है, 2024, 25 और 21वीं सदी में जाकर वो विश्व का नेतृत्व करेगा। और मैं मोदी जी के नेतृत्व को इसलिए सराह रहा हूं, अब मेरा भारत मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का मॉडल तैयार हुआ है, हम 2047 में इन्हीं नीतियों के कारण, इन्हीं बड़े बड़े परिवर्तनों के कारण, और जो छोटे छोटे बिल, जिनको छोटे छोटे कानून जो प्रामाणिक भी नहीं थे, काम के भी नहीं थे, अंग्रेजों के जमाने के चल रहे थे, उनको निरस्त करने का काम हमारे माननीय मोदी जी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इस बिल का पुरजोर तरीके से समर्थन करना चाहता हूं और विपक्षी मित्रों को बताना चाहता हूं कि विकसित भारत का मॉडल है, क्योंकि ये भारत यदि असली स्वरूप में दिखाई दे रहा है, जो विवेकानंद का सपना था, उसको पूरा करने के दिन आ रहे हैं। और इन बिल के माध्यम से हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर